हेलो हाय एवरीबॉडी। तो आज हम लोग PYQ एनालिसिस देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट का। बिकॉज हिंदी एज अ लैंग्वेज बहुत सारे बच्चे होंगे जो हिंदी बेल्ट के हैं, वो उसे चुनेंगे। तो इससे आपको ज़रूरी है कि आप युद्ध स्तर की तैयारी करें। और हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, PYQ एनालिसिस करेंगे। जो 2 बार से क्वेश्चन पेपर आ गया है उसमें क्या क्या पूछा गया है, दैट शुड बी आवर एंड गोल। Okay, so let's just get started. This is our first passage. पहला पैसेज ऐसे आएगा। इसमें आपको क्या कर रहे हैं कि आपको पैसेज दिया रहेगा, आपको इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन होंगे। मैं क्योंकि मैंने ये एनालिसिस कर रखा है तो मुझे पता है कि क्या है, 11 क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के रिगार्डिंग। तो इस पैसेज को मैं आप लोग को 2 सेकंड देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट मारो। एक बार मैं आपके साथ भी गो थ्रू करती हूँ इस पैसेज को और फिर हम अटेम्प्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। मैं साइड हो जाता हूँ। हेलो। हाँ, तो होपफुली आप सभी ने ये पैसेज पढ़ रखा होगा। चलिए एक साथ एक बार पढ़ लेते हैं। निश्चय ही पर्यावरण को विकृत और दूषित करने वाली समस्त आपदाएं हमारी अपनी ही बनाई हुई है। किसने बनाई है? हमने खुद बनाया हुआ है। हम स्वयं प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। इसी असंतुलन से भूमि, वायु, जल और ध्वनि के प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण से फेफड़ों के रोग, हृदय और पेट की बीमारियां, देखने और सुनने की क्षमता में कमी, ये सब क्या है? ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं वो हम लोग दिखा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है? प्रकृति संतुलन से। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम उसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ेंगे, राइट? जब आप उसे ऐसे एनालाइज करोगे पैसेज को, तभी आप उसके आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट? तो बहुत डिटेल में से पढ़ो, क्योंकि अपठित गद्यांश ऐसा पार्ट है पेपर का जिसको आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी को उसकी नॉलेज नहीं है तो आप सब इवन में हो, ठीक है? तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो, अटेंटिव रीडिंग हो, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट? मूविंग अहेड। प्राकृतिक वनस्पतियों से ढक न जाए इसलिए घास खाने वाले पर्याप्त संख्या में थे। इन घास खाने वाले जानवरों की संख्या को सीमित रखने के लिए हिंसक जंतु भी थे। एक तरीके से जो लाइफ बैलेंसेस हो गया, इकोसिस्टम का बैलेंस है, वो बता रहे हैं। इन तीनों का अनुपात संतुलित और नियंत्रित था। आधुनिक युग में वैज्ञानिक आविष्कारों और उद्योग धंधों के विकास फैलाव के साथ साथ जनसंख्या का भी भयावह विस्फोट हुआ है। बढ़ती आबादी के अपनी भोजन, वस्त्र और आवास की समस्याएं हैं, जिनकी पूर्ति के लिए धरती के संचित संसाधनों का अंधाधुंध बेरहमी से दोहन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर वन काटे जा रहे हैं। खेती करने, घर बनाने, कल कारखाने, सड़कों और रेल की पटरियां बिछाने के लिए भूमि चाहिए। ठीक है, इतना तो आप ऐसे से पढ़ सकते हो, राइट? अब इसको आप खुद पढ़ लो ताकि हम क्वेश्चन की तरफ चल सके। जा रहे हैं, इसको एम्फेसिस कर सकते हो। इमारती लकड़ी और कच्चे माल के लिए ये सब भी डिस्कस हो रहा है, राइट? देखेंगे दूसरी ओर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों के उर्वरक क्या होता है? फर्टिलाइजर को कहते हैं हम उर्वरक, राइट? गांव के स्वास्थ्यकर और शुद्ध अनाज तथा फल सब्जियां दुर्लभ हो गई हैं, राइट? तो हम मूविंग अहेड विद द क्वेश्चंस ऑफ दिस पैसेज। पर्यावरण आपदाएं किसकी बनाई हुई है? हमने फर्स्ट लाइन में ये डिसाइड कर लिया था। हम जब पढ़ रहे थे हमने ये डिसाइफर किया था, हमने समझा था कि हमारी खुद की बनाई हुई है। तो ईश्वर की बनाई है? नहीं। प्रकृति की? नहीं। उद्योगों की? नहीं। मनुष्यों की बनाई है। सेकेंड इज द राइट आंसर। पर्यावरण प्रदूषण से मनुष्य किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है? जब हम पढ़ेंगे पैसेज तो हमें तरह तरह की उसकी प्रॉब्लम्स, डिसीजेस के बारे में बताया गया, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है।
धरती पर जीवन कैसे संभव है? धरती पे जीवन संभव है, हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के बैलेंस से। मतलब जब हम देख रहे थे कि कोई वेजिटेरियन और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी हैं, जब हम पैसेज पढ़ रहे थे तो हमारे दिमाग में ये सब चीजें स्ट्राइक कर रही थी, राइट? तो प्रकृति से संबंधित है। यहाँ पे इकोसिस्टम का हम लोग बैलेंस देख रहे थे। जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसे आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हो। उद्योग धंधों के विकास से निम्नलिखित में से किसका भयावह विस्फोट हुआ है? जब आप पढ़ोगे तो आंसर है जनसंख्या विस्फोट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात की है इस पैसेज में, ठीक है? बढ़ती आबादी के कारण धरती के संचित संसाधन, संसाधन मतलब क्या होते हैं? रिसोर्सेस। क्या किया जा रहा है? शोधन, शोधन रिसर्च वर्क नो, प्रबंधन मैनेजमेंट नो, संरक्षण कंजर्वेशन नो, दोहन एक्सप्लॉइटेशन। पूरे पैसेज में हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये सब हमने पढ़ा हुआ है। उद्योग धंधों के विकास से निम्नलिखित में से किसका भयावह विस्फोट हुआ है? ये हम लोग पढ़ चुके थे, राइट? इसमें पॉपुलेशन आंसर था, जनसंख्या वृद्धि। नदियों और झरनों के स्वाभाविक प्रभावों को मोड़कर बड़े बड़े बनाए क्या जा रहे हैं? बांधों की बात की थी, डैम्स कंस्ट्रक्शन की बात की थी कि नहीं की थी, राइट? तो बांध बनाए जा रहे हैं। मूविंग अहेड, we have क्वेश्चन लाइक 50 वर्षों से वनों की कटाई तेज गति से होने का प्रमुख कारण है। तेज गति से जो वनों की है वो कटाई क्यों कर रही है? इमारती लकड़ी बनाने के लिए, ठीक है? लकड़ियां बन रही हैं ताकि आप घर जो इमारत हो गई, इमारत मतलब क्या होता है? बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या हो रहा है? इमारती लकड़ियों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है। भोजन, वस्त्र और आवास मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याएं उत्पन्न हो रही है किसके कारण? बढ़ती आबादी के कारण। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है क्या चीजें चेंजेस हो रहे हैं कि हम लोग को रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं। जंगल जलमग्न क्यों हो जाते हैं? जलमग्न मतलब वाटर से रिलेटेड होगा, राइट? अगर वाटर से रिलेटेड है तो हमारा क्या आंसर होगा? डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया, बिकॉज हमने इस पूरे पैसेज में वाटर से रिलेटेड जो भी चीज बनाने की बात की गई है वो क्या है? डैम्स। तो बांध बनाए जाने के कारण जंगल जलमग्न होते जा रहे हैं, ठीक है? बांध बनाए जाने का मुख्य कारण कौन सा है? क्यों? क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ती है, उसके साथ साथ क्या है? सिंचाई का काम, जो इरिगेशन का काम हो गया, राइट? फिर उसके साथ हो गया बिजली की आपूर्ति हो गई, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ठीक है? कोई स्टूडियो तब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपने घर बनाया हुआ है, आपने कोई बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लाइट का नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए सिंचाई और बिजली की आपूर्ति के लिए ये हो रखा है, राइट? नाउ मूविंग अहेड, ये दूसरा पैसेज है, मैं हट जा रही ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, राइट? इसमें हम देखेंगे कि ज्वर की बात हो रही है। ज्वर क्या होता है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ज्वर मतलब होता है फीवर। तो अब बैड कंपनी का फीवर हो गया, वो बहुत ही भयानक होता है। यह केवल नीति और सदृति का ही नाश नहीं करता, क्या क्या चीजों का ये नाश करता है? वो है नीति और सदृति। तो बट उसी का नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जो आपकी जो बुद्धि होती है ना, जो आपकी इंटेलिजेंस होती है ना, वो भी इफेक्ट होती है, राइट? तो बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी
तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहु मतलब क्या होती है? भुजाएं हो गई, समझ रहे हो? उसके हैंड्स हेल्पफुल होंगे, राइट? जो आपके हैंड्स है वो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती। मतलब ये था कि इंग्लैंड में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बंदा था, एक पर्सन था जो बैड कंपनी में फंस गया, इस कारण वो बैड था। अगर उसको दरबार में जगह मिल जाती, इसलिए वो ग्रेटफुल टू गॉड था कि थैंक गॉड मुझे ऐसी जगह पे मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऐसी जगह में नहीं गया जहाँ पे मैं ख़राब लोगों के साथ हूँगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या आपका चाल चलन है, आपकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो दैट इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब आप खराब लोगों के साथ होगे, तो क्या होगा कि आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी, पवित्रता का नाश होता है। बुरी बातें धारण करने में बहुत दिनों तक टिकती है। आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि अगर कोई अच्छी आदत है उसे अपनाने में समय लग सकता है, पर जो बुरी आदत है उसको एक्सेप्ट करने में देयर इज नो टाइम इन्वॉल्व। 2 सेकंड में आप कोई बुरी आदत पकड़ लोगे, परंतु अच्छी आदतें बनने में समय लगेगा, ठीक है? तो एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और भेजती हैं। अतः चौकसी रखो। चौकसी रखना मतलब क्या होता है? पूरे सावधान रहो कि आप अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोग के साथ उठो, ठीक है? दैट इज वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। दैट इज इंटरनल चॉइस, कि आपकी खुद की चॉइस होती है, बचपन में भी होगी, बड़े में भी होगी, कि आप किसके साथ बैठे हो, कैसे लोगों के साथ आपका आचरण है, ठीक है? ऐसे लोग को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातें करें। अच्छे लोग, देखो बचपने में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से मिलो जो कि खराब बातें कर रहे हो, अश्लील बातें कर रहे हो, पर बड़े होकर आपको पता चलेगा कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको अपनी जैसी जीवन व्यतीत करना है आप वैसे करिए, पर खराब लोग के साथ रहकर आप अपना जीवन खराब ही कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है? सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़े कि ऐसी बातें बकने वाला आगे चलकर आप सुधर जाएंगे, ठीक है? आप ये मत सोचो कि वो सुधर जाएगा या मैं सुधर जाऊंगा परंतु मैं उसको सही कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने पे फोकस करना है, राइट? निम्नलिखित में से कुसंग का क्या अर्थ है? इतना कॉम्प्लेक्स पैसेज था और इतना सिंपल क्वेश्चन आया, राइट? कुसंग का क्या अर्थ होता है? बुरी संगति। कुसंगति से नाश क्या होता है? नीति और सदृति का। दैट इज द फर्स्ट लाइन में ही आंसर। चलो हम देख लेते हैं एक बार, आपको ना हो यकीन तो दैट इज द आंसर। कुसंग, ठीक है? सत्संग मतलब अच्छे लोग के साथ आपकी संगति हो रही है, कुसंग मतलब बुरे लोग के साथ आपकी संगति हो रही है। लड़कपन में बालकों का ध्यान किस तरह आकर्षित होता है? खराब चीजों की तरफ, उनकी संगति खराब हो जाती है। हमें क्या करना है? हमें अपनी अच्छी संगति करनी है। पर इसका आंसर क्या होगा? लड़कपन में बालकों का ध्यान भद्दे, फूहड़ गीत, खराब चीज, अश्लील चीजों की तरफ होता है। आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। वो जो एग्जाम्पल दिया गया था कि वो थैंकफुल था कि मुझे खराब संगति नहीं मिली, जिसके कारण मैं खराब बन सकता था, और भगवान की दया से मुझे संगति अच्छी मिली तो मैं अच्छा बन गया। तो यही है आध्यात्मिक उन्नति में बाधक। बाधक मतलब होता है रोग। रोग क्या होता है? बुरे लोगों की संगति बाधक बनती है, ठीक है? बुरी बातों का चित्त पर प्रभाव पड़ने से क्या होता है? स्वास्थ्य का क्षय, पवित्रता का नाश होता है। ये चीज आपको, पवित्रता का नाश आपको पैसेज में मिलेगी। जो पैसेज मिलती है, प्रॉब्लम तो सारी ही होती है, पर जो पैसेज में मिले, पवित्रता का नाश देखो, पवित्रता का नाश होता है, पैसेज में लिखा था। पवित्रता का
नाश होता है। किस प्रकार के बल के कारण मनुष्य कुसंगति का शिकार होने से बच जाता है? चारित्रिक बल। अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप उन्नति करते जाओगे। बट अगर आपका कैरेक्टर वीक है, आप खराब चीजें सोच रहे हो, आप खराब लोग के साथ रह रहे हो, तो ये चीज आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेगी। लड़कपन में किस तरह के साथियों से सावधान रहना चाहिए? अश्लील अपवित्र विचार वालों से सावधान रहना चाहिए। मुहावरे का सही अर्थ है सावधान रहना। ठीक है। उत्साह की प्रेरणा से हमारे भीतर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? हमारे अंदर क्या होता है? अगर हम पढ़ेंगे, देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई फील कि ये पैसेज का नहीं है, बट स्टिल टाइपो है, बट फिर ये होना चाहिए, जटिलता होनी चाहिए ना। जटिलता तो नहीं होगी, आलस्य नहीं होगा, सहजता से अच्छा आंसर तत्परता है कि आप, अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप तुरंत तुरंत कोई काम करोगे, तो दैट इज तत्परता। चौकसी से रहने का मतलब क्या है? सावधान रहना। पूरी चौकसी मतलब जैसे चौकी होती है, पुलिस चौकी, उसमें क्या होता है? लोग सावधान रहते हैं, उन्हें पता होता है, अटेंटिव रहते हैं कि कहीं कहाँ चोरी हुई है, हमें उनके लिए, हमें चोर पकड़ने, हमें तुरंत FIR लिखनी है, तो वो होती है चौकसी रखना। तो पूरी चौकसी से रखने का मतलब है कि सावधान रहना। अब ये थर्ड पैसेज है, मैं चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रही हूँ और फिर उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। राइट। अब इस पैसेज को बहुत जल्दी हम लोग स्किम थ्रू करेंगे ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज मैंने देखा है कि पैसेज चाहे इतना कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल दी, आंसर्स हमेशा इजी होते हैं, तो हमें भी उसे वैसे ही अप्रोच करना है। पैसेज चाहे जितने डिफिकल्ट हो, हमें क्या करना है? आंसर्स की तरफ जाना है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। हम क्या कहते हैं? फल की चिंता करो, कर्म की चिंता करो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कर्म और फल में कंफ्यूज रहते हैं। पर क्या है उत्साह? उत्साह मतलब एक्साइटमेंट, दैट इज द ब्लेंड ऑफ टू, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती। तत्परता मतलब क्या? आप 2 सेकंड में कोई काम करते हो, दैट इज तत्परता। यदि फल दूर पर ही दिखाई पड़े, उसकी भावना के साथ लेश मात्र भी कर्म या प्रत्यय के साथ लगाव ना मालूम हो, तो हाथ पांव कभी ना उठे और फल के साथ हमारा संयोग ही ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे कर्म और फल के बारे में बता रहे हैं कि फल अगर दूर पर दिखाई पड़े तो ऐसा होता है कि हमारे अंदर इच्छा नहीं होती उस काम को करने की। इससे कर्म श्रृंखला की पहली कड़ी पकड़ते ही फल के आनंद की कुछ भी अनुभूति होने लगती है। पर अगर आप कर्म करने लगते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अनुभूति होती है कि हाँ, फल उतना दूर नहीं है, करीब ही है। यह निश्चय हो जाए कि अमुक स्थान पर जाने से हमें किसी प्रिय व्यक्ति के दर्शन होंगे, तो उस निश्चय के प्रभाव से हमारी अत्यंत अत्यंत प्रिय हो जाती है। जब अगर हमें आइडिया हो कि अगर ऐसी जगह जाने से हमारे प्रिय मिल जाएंगे हमें, तो हम बहुत एक्साइटिंगली, बहुत ऐसे मजे से, अगर पिकनिक जाना है, आपको पता है आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, तो आप बहुत सुबह जल्दी अपना सारा सामान पैक कर लोगे, सुबह जल्दी तत्परता से रेडी हो जाओगे कि हाँ आज तो पिकनिक है। करेक्ट। हम चल पड़ेंगे और हमारे अंगों की प्रत्येक प्रत्येक गति में प्रफुल्लता दिखाई पड़ेगी। ओ माय गॉड, व्हाई इज इट शिफ्टिंग? अच्छा, फॉर सम रीजन आई हैव पॉइंटेड आउट। हाँ, आई होप द स्क्रीन इज क्लियर नाउ। तो हमारी प्रफुल्लता दिखाई पड़ेगी। फल की इच्छा हृदय में रखकर जो प्रयत्न किया जाए वह अभाव में और आनंद शुद्ध होने का निर्जीव सा होगा। केवल फल की इच्छा आपके हृदय में होगी, तो अगर आपको वो चीज मिल भी, तक अगर आपने काम नहीं किया, अगर आपने किसी चीज के लिए हार्ड वर्क किया, किसी कॉम्पिटिशन के लिए आपने हार्ड वर्क किया और उसके बाद आपको फल की प्राप्ति हो, तो उसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही निखर के आएगी। राइट। यदि इससे इतनी सजीवता है कि उक्त सूचना के साथ वह स्वर्ण राशि के साथ एक प्रकार के मानसिक संयोग का अनुभव करने लगा, उसका चित्र प्रफुल्ल और अंग सचेत हो जाएगा। उत्साह, जैसे उत्साह का संचार होगा, जैसे जैसे आपके कर्म आप करते जाओगे, आप फल की आपको प्राप्त होगा, तो आपके अंदर उत्साह का संचार होगा। फल प्राप्ति काल के अंतर्गत ही समझना चाहिए प्रयत्न काल को भी, कि मतलब आपको काम भी, ट्राई भी, प्रयत्न मतलब क्या है कि आपको ट्रायल भी करना है। ऐसा नहीं कि आप बैठे रहोगे, आप प्रयत्न भी करोगे और उसके बाद आपको फल मिल जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं।
उत्साह की प्रेरणा से हमारे भीतर कौन सा भाव, देखो पैसेज चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड हमेशा ही इजी होंगे। तत्परता, उत्साह किसकी मिली जुली अनुभूति है? कर्म और फल की। हमने कर्म और फल का ब्लेंड फर्स्ट लाइन में, आधे 2 क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट लाइन से ही आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप फर्स्ट लाइन ही देख लो, एक क्वेश्चन तो उसका पक्का होगा। हमारी यात्रा कब अत्यंत प्रिय हो जाती है? अगर आपको पता है कि प्रिय व्यक्ति मिलने आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि किसी प्रिय व्यक्ति के दर्शन होने से हमारी यात्रा अत्यंत प्रिय हो जाती है। जो प्रयत्न केवल फल प्राप्ति के लिए किया जाएगा वह होगा, केवल अगर फल प्राप्ति के लिए किया जाएगा तो वो क्या होगा? आनंद शून्य। बट अगर आपने उसके साथ काम भी किया है तो वो अच्छा होगा, वो और बढ़िया आनंददायक होगा। इसका आंसर आनंद शून्य है। कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में कभी भी नहीं होनी चाहिए आकुलता। आप एकदम आकुल हो तो इस कारण आपको क्या होगा कि कर्म रुचि शून्य प्रयत्न में आपको आकुलता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को कर्म करने से पूर्व किसी विशेष लाभ की प्राप्ति की सूचना होती है, पहले से ही पता है कि कोई फल मिलने वाला है, तो आपका क्या होगा? आप खुश हो जाओगे, प्रफुल्लित हो जाओगे। आप बाकी ऑप्शंस देखो, बाकी सब एक ही तरह है, दुर्बल, विरक्त, निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब क्या आपका काम करने का मन ना करे, आप कोई काम नहीं करे, ऐसा तो होगा नहीं, आप खुश हो जाओगे ना। दुर्बल, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। विरक्त, खाली खाली सा महसूस करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको फल मिलने वाला है, अगर आपको आईफोन मिलने वाला है बर्थडे में, तो आप उसके लिए बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है, आप सैड नहीं होगे। मनुष्य प्रायः कर्म किस विकल्प की इच्छा से करता है? प्रायः फल की। धर्म के लिए थोड़ी करता है, ज्यादातर तो हम लोग यही सोचते हैं कि अच्छा ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, वो करूंगा तो वो मिल जाएगा। कठिन से कठिन कर्म की साधना में कौन सा भाव निहित है? प्रफुल्लता का, खुशी हो, प्रफुल्लता का भाव निहित है। जब तक फल तक पहुंचने वाला कर्म पथ अच्छा ना लगेगा, क्या आशय? कर्म पथ का क्या आशय? दैट इज व्हाट दे वांट टू आस्क कि कर्म पथ की तरफ क्या आशय? कर्म प्राप्ति, कर्म कैसे आप प्राप्त कर रहे हो ये बता रहे हैं कि फल तक पहुंचने वाला कर्म अच्छा नहीं लगेगा तो कर्म की प्राप्ति कैसे होगी? दैट इज व्हाट द पैसेज इज टेलिंग यू। हार कर बैठ जाना मुहावरा है, हार मान लेना मुहावरा है, हार कर बैठ जाना। तुम हार कर क्यों बैठे हो? उठो, मतलब हारी मत मानो। अब ये सब मुहावरे, अब इजीएस्ट क्वेश्चन, अभी तक तो पैसे से रिलेट करने थे, अब ये आपके पहले की इंटेलिजेंस को जानता है। और क्योंकि आपने पहले से बचपन से हिंदी आपने कभी ना कहीं पढ़ रखी है, ठीक है, चाहे आपने बहुत अच्छा टॉप स्कोर नहीं किया हो, बट स्टिल जब आप पढ़ते रहोगे कि दैट इज वेरी इजी सब्जेक्ट, हम ही उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। रफू चक्कर होना मतलब भाग जाना, कि वो तो रफू चक्कर हो गया, दैट इज भाग गया। रोनी सूरत बनाना, रोनी सूरत मतलब क्या होगा? दुखी करना, दुखी होना। श्री गणेश करना, श्री गणेश मतलब जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करते हो, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि आप भगवान की पूजा करोगे, है ना, गणेश जी की पूजा करोगे। सबसे पहले क्या होता है कि भगवान शिव जी ने ही बोला था कि गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, तो दैट इज श्री गणेश करना। मन मुटाव होना, तो BCAD किसका आंसर है? ओ माय गॉड, ऐसे तो है नहीं। ए का ये B है, मतलब देखते हैं, D लास्ट में 4 हो, ये किन कर्तव्य विमूढ़ होना। किन कर्तव्य, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप अगर थोड़ा एफर्ट्स दोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। किन कर्तव्य विमूढ़ होना मतलब क्या होता है? असमंजस की स्थिति में होना, कंफ्यूज होना कि अब क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल, तो इसलिए उसके लिए इस्तेमाल हुआ है किन कर्तव्य विमूढ़ होना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची नहीं? तलवार का पर्यायवाची कौन सा होता है? कृपाण होता है, कृपाण सरदार जी लोग रखते हैं कृपाण। कंघा, 4-5 चीजें का से शुरू होती हैं, वो उन्हें कैरी ही करनी होती है, कड़ा, है ना, कृपाण। चंद्रहास, रावण की जो तलवार है उसका नाम क्या था? चंद्रहास। जब उसने प्रतिज्ञा की थी और शिव जी की पूजा की थी तो भगवान शिव ने खुश होकर उसे क्या दिया? चंद्रहास। खड़ग, खड़ खप्पर धारी दुर्गा जी के लिए है,
इस्तेमाल होता है आरती में खड़ग। खड़ग क्या होता है? बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, मतलब एक तरीके से तलवार के लिए होता है। तो क्या नहीं होता, दैट इज तड़ाग। तड़ाग मतलब तालाब। ये याद करने वाली चीज है, आप याद करोगे हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची क्या है? इंद्र मतलब होता है राजा, देवराज इंद्र बोलते हैं, ठीक है, देवताओं के राजा। तो आंसर क्या होगा? सुरेंद्र। सुर मतलब देवता, इंद्र मतलब राजा, देवताओं का राजा कौन होगा? इंद्र होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्याय नहीं है? विषधर मतलब क्या होता है? सांप, ठीक है, तो ये नहीं है। कृषक है, कर्षक है, हलधर है, हलधर मतलब जिसने हल को धारण कर रखा हो, ठीक है। अब निम्नलिखित वाक्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही वाक्य बताएं। भारत, भारत के, अब देखोगे भारत के त्योहार देश की सभ्यता और संस्कृति के दर्पण है, ठीक है। तो भारत के त्योहार देश की सभ्यता और संस्कृति के दर्पण है। DACBE आंसर, राइट आंसर। आप पढ़ोगे तभी आपको क्लिक कर जाएगा कि ये इसका आंसर है। अब ये तत्सम शब्द हैं सारे सारे मतलब संस्कृत से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। तो ग्राह्य मतलब ग्रहण कर लेना, ठीक है। त्याज्य मतलब त्याग देना, तो समझ लो बी का तो 4 है, ठीक है। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल। नैसर्गिक मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज नेचुरल, तो ये फर्स्ट है। अतरंग मतलब अतरंगी, इंटरनलाइज्ड, तो अतरंग डी का बहिरंग 2। तो फर्स्ट तामसिक का क्या होगा? सात्विक। तामसिक मतलब नॉनवेज होता है, और सात्विक मतलब जो साधुओं का खाना हो गया, तो वो हमेशा ही प्योर वेज होगा। साधु लोग क्या मांस मच्छी मदिरा नहीं खाते, वो प्लांट्स शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड यही है 39 का ए। अब ये विलोमार्थी शब्द है, वेरी इजी। अवनति का क्या होगा? उन्नति। अवनति मतलब नीचे की तरफ जाना, डाउनग्रेड होना, उन्नति मतलब अपग्रेड होना। अधुनातन तो पुरातन, पुरातन मतलब एंशियंट हो गया, और ये मॉडर्न हो गया। आविर्भाव, इसका तिरोभाव, आविर्भाव अपनी तरफ, ठीक है। आविर्भाव मतलब क्या होता है? और आविर्भाव मतलब गायब हो जाना। दृष्ट, दृष्ट मतलब एक तरीके से दुष्ट, और विनीत मतलब उतना ही पोलाइट। तो ये फोर्थ हो गया, आविर्भाव का सेकंड हो गया, अधुनातन का फर्स्ट हो गया, अवनति का फोर्थ हो गया। तो फोर्थ फर्स्ट सेकंड, दृष्ट का थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड, ठीक है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया, मतलब अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक तरीके से है। जिसका उत्साह नष्ट हो गया क्या होगा? हतोत्साहित, डिमोरलाइज करना, हतोत्साहित करना। जिस धरती पर अन्न ना उगाया जा सके उसे क्या कहेंगे? ऊसर, दैट इज बैरन। 4 लिख लो यहाँ पे लिख लो थर्ड। आधारहीन लोक प्रचलित कथा, आधारहीन मतलब क्या होगा? जिसका बेस नहीं है, मतलब जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित है, जिसका कोई लिटरेरी वर्क नहीं है, पता नहीं है कि वो रखी हुई है, वो कैसे, वो सच है कि नहीं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? दंत कथा। जैसे मुंह से बोली गई हो, जबान से बोली गई हो, और आपको नहीं पता कि वो कितनी ऑथेंटिक है कितनी नॉन ऑथेंटिक है, ठीक है। इसे कहते हैं फर्स्ट। चट्टानों का अपनी जगह से खिसकना, चट्टानें जब खिसकती है तो उसे क्या कहते हैं? शिलास्खलन। ऑलराइट, शिला चट्टानों का खिसकना, इसको कहेंगे सेकंड। तो हमारे पास थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। ये तो आपने बचपन से पढ़ रखा होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये तो बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। जो स्त्री कविता लिखती हो तो ऑब्वियसली कविता, जो कवि है उसका स्त्रीलिंग होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियित्री होता है, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, अंतर्दृष्टि होगा। हाँ,
क्या भाव की ओर झुकाव, तो आप किसकी तरफ आपका झुकाव है, तो आपकी प्रवृत्ति बताता है, आपका नेचर क्या है। ठीक है, आपका नेचर ये है। फोर्थ, जिसमें केवल हड्डियां ही बची रह गई हूँ, अस्थि शेष, अस्थियां बची हुई है। जब हड्डी कलेक्ट करते हैं, जब डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं, अस्थि कलेक्ट करते हैं ना, तो अस्थि शेष होती है। फर्स्ट फोर्थ सेकेंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकेंड। मूविंग अहेड, अब इसमें आपको मतलब जो शब्द के बाद में लगाते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करना है। तो शब्द के बाद क्या क्या लगाते हैं। अब ये भूल का क्या होगा, भुलैया या भुलक्कड़ होगा, भुलक्कड़ हो गया ना। बी का फर्स्ट भुलक्कड़। चम, चमकीला एक तरीके से। पढ़, पढ़ैया। और लाठियां हो गया ना, लेट का लाठियां हो गया, इसलिए यहाँ पे सेकेंड होगा और पढ़ का फोर्थ। तो फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, और ये क्या है, थर्ड। फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है, फोर्थ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, करेक्ट। उपसर्ग शब्द के पहले लगाया जाता है। क्या हो गया, अधिवक्ता। अधिवक्ता मतलब क्या होता है, लॉयर। लॉयर को कहते हैं अधिवक्ता। निस, तो काम होना चाहिए, निष्काम। निष्काम फल की ओर, मतलब निष्काम है ना, कि मतलब आप करो, ऐसे निष्काम कर्म होते हैं कि आप फल की चिंता मत करो, आप काम करते जाओ, तो दैट इज निष्काम। काम मतलब कामनाएं ना हो आपकी। दुस्साहस हो गया सेकंड। सम्मान देना चाहिए, दैट इज थर्ड। फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया। उपसर्ग का मूल शब्द के साथ मिलान कीजिए। प्रस्थान, प्रस्थान करना, ठीक है, सेकंड। सुबोध हुआ, दैट इज थर्ड, कि उसको ज्ञान हुआ, अचानक से उसको रियलाइज हुआ, तो उसे कहते हैं हमें सुबोध हुआ, ठीक है। फिर निहत्ता था वो, फोर्थ। और वी से विशिष्ट, बड़ी विशिष्ट, बड़ी विशिष्ट मतलब थोड़ी स्पेशल, उसे कहते हैं विशिष्ट, दैट इज फर्स्ट। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ये होगा। देखो ये अच्छा नहीं लग रहा, बट ये होगा फोर्थ और ये हो गया फर्स्ट। थर्ड, ये है ना पूर्ण विराम, अल्प विराम कॉमा, दैट इज फर्स्ट। अर्ध विराम, अर्ध विराम आधा लगा है ना, सेमी कोलन हो गया एक तरीके से, दैट इज फोर्थ। प्रश्नवाचक चिन्ह सेकंड। थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, इसे देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। भार्या, भार्या नहीं, भार्या तो है। भगिनी, भगिनी इज कॉल्ड सिस्टर, तो सिस्टर कैसे होगा पत्नी का पर्यायवाची, राइट। तो यहाँ पे भगिनी हो गया। भार्या, दारा, विमांगी, ये सब क्या होता है, वाइफ के सिनोनिम्स हो गए। निम्नलिखित में से वाक्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रकृति का भाव बड़ा विचित्र है, एक तरीके से डी लिखो ए, फिर कभी कल्याणकारी, डी ए बी ई, फिर सी, डी ए बी ई सी। प्रकृति का जो स्वभाव है वो बहुत विचित्र है, तो कभी कल्याणकारी हो गया तो कभी विनाशकारी। फाइन, मूविंग अहेड। भारत सामाजिक संस्कृति वाला एक बहुभाषिक बहुजातीय देश है। जब आप देखोगे ना तभी आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो भारत अब सामाजिक संस्कृति, बहुभाषी बहुजाति वाला सामाजिक संस्कृति वाला देश नहीं होगा, सामाजिक संस्कृति वाला एक बहुभाषिक बहुजातीय देश है। DCAEB, DCAEB, दैट इज थर्ड। बताओ, अब इसमें ऐसे लिख सकते हैं, समाज में स्त्री पुरुष अपनी अलग अलग सामाजिक भूमिकाओं में जीते, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तो ये ऐसा आ सकता है, बट हम देखते हैं कि ऑप्शंस में है डी से कुछ स्टार्ट हो रहा है, समाज में स्त्री पुरुष सामाजिक भूमिकाओं में अपनी अलग अलग जीते हैं, ये तो नहीं होगा,
तो बी को पहले आगे रख लो। स्त्री पुरुष समाज में अपनी अलग अलग सामाजिक भूमिकाओं में जीते हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर। So with this we come to the end of our first PYQ। PYQ सेशन का एंड हुआ। जल्दी सबसे पहले आपको क्या करना है, CUET एक्सप्रेस का ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप कोर्स ले लो, या आप टेस्ट सीरीज उसकी देख लो, या कुछ नहीं तो डेमो लेक्चर्स तो देखो ही, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि CUET एक्सप्रेस में इतनी लाखों की भीड़ में वेयर यू स्टैंड। ठीक है, और मेरी मानो तो आप अगर एक कोर्स भी ले लोगे तो एक तरीके से आपके अगर आप ले सकते हो तो, ताकि आपकी एक प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज तो होती ही रहती है, उसमें टेस्ट कराते ही रहते हैं, वो देख लो आप। सबसे पहले तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल।